हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जो हमारा हैशटैग नंबर 1 था उसमें हम लोग ने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात किया था। जो बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको मेरा सजेशन है वो फर्स्ट आप जाके वो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर आपको सिलेबस पेपर पैटर्न का आइडिया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से समझ आएंगे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में गारंटी बोलो भाई 4 सब्जेक्ट जो आपके हैं टोटल, चारों में सबसे बेस्ट स्कोर आपका आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तो और कंटिन्यूस सीरीज के साथ अगर जुड़े रहोगे तो चलिए बात करेंगे आपका सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान रखना सिलेबस अगर आपने देखा तो काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा सर टॉपिक प्रैक्टिकल टॉपिक कितने सर 5 टॉपिक्स हमारे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1, मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2, नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, नेक्स्ट हमारा सर आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड के बाद आएगा ऑपरेटिंग, लास्ट हमारा आएगा एक और टॉपिक है आपको बजटरी कंट्रोल। मतलब 5 टॉपिक है। तो मैंने सजेशन दिया था कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बात करूं, देखो 60 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न है, ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल आएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रैक्टिकल 45 मार्क्स का आएगा और 45 आउट ऑफ 45 दिलाना वो मेरा काम है। कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो ऑलरेडी गाइड कर दूंगा मैं यहाँ पे। देखो 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक मेरा सजेशन है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप टॉपर की कैटेगरी में आते हो, चाहे एवरेज बच्चों की कैटेगरी में आते हो, या फिर लोअर वाले आते हो, या फिर केटी वाले भी आते हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये थोड़ा सा आप खुद से सेंस लगा लो कि 5 टॉपिक प्रैक्टिस करके क्या करूंगा भाई। टॉपिक 3 ही यूज करने वाले हो, मतलब 3 ही सब सॉल्व करूंगा ऐसा तो है नहीं। कैश बजट भी करूंगा, फ्लेक्सिबल बजट भी करूंगा, इतना तो टाइम नहीं है। और मैं अगर फ्लेक्सिबल भी प्रॉपर करता हूं 15 मार्क्स मिलेगा, कैश बजट करता तो भी 15 ही मिलेगा। तो बेस्ट है भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। जितना टाइम आप फालतू का यहाँ पे वेस्ट करोगे 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो इससे बेस्ट आप इकोनॉमिक्स ले लो या फिर CSR ले लो, अदर टॉपिक ले सकते हो आप, अदर सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो ध्यान से देखो और प्रॉपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए बता रहा हूं, नहीं तो काफी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है सर किस बेस पे आप ये चीज बोल रहे हो। तो मैं फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दिया था कि आपको 5 में से कोई भी 3 टॉपिक कवर करने हैं, बट वो 3 टॉपिक कौन से हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पिक किए जा रहे हैं उसका रीजन भी, एंड वो टॉपिक 5 में से 3 क्यों पिक किया उसका तो रीजन मुझे नहीं लग रहा देने की जरूरत है। 3 क्वेश्चन तो 3 टॉपिक पिक किया, बट इजी वाले टॉपिक हम पिक करेंगे। कौन सा इजी टॉपिक है, एंड इस तरीके से 4 साल का मीन्स आप देखो 16, 17, 18, 19 ये आपके 4 साल का लास्ट प्रीवियस 4 साल का पेपर लिया हूं, ठीक है। पेपर लेने के बाद आपको प्रॉपर दिखा रहा हूं भाई कौन सा 3 टॉपिक करेंगे तो कोई मतलब 45 आउट ऑफ 45 कवर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे पहले टॉपिक की कि कौन कौन से टॉपिक हमको सर कवर करने हैं। तो मैं यहां पे टॉपिक हाईलाइट कर देता हूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा टॉपिक। 3 टॉपिक ही दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो आप लोग। फर्स्ट टॉपिक सर मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन सा टॉपिक कवर करना है आपको सर? मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1। मेरा सजेशन है पार्ट 1 करो आप, बेस्ट है। सेकेंड टॉपिक सर, तो मेरा सजेशन सेकेंड टॉपिक बजटरी कंट्रोल, इजी टॉपिक है इसलिए सजेशन है। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक है सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कौन सा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 3 टॉपिक ही दिया, मतलब कौन कौन से टॉपिक नहीं दिया उसकी बात कर लूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 को हटा दिया हूं, एंड एक हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को भी मैंने हटाया है। इसका रीजन भी आपको बताता क्यों हटाया गया है, इसका रीजन बता रहा हूं। पहले तो बीकॉम वालों की बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं आपको ये दोनों टॉपिक न्यू है, मतलब आपने कहीं भी बीकॉम लेवल में ये चीज पढ़ा नहीं है। एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 नहीं पढ़ा, सेकंड ऑपरेटिंग नहीं पढ़ा, एक तो ये रीजन होगा। सेकंड रीजन, अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो बच्चे बैफ वाले भी पढ़ेंगे उनको पता है भाई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही है, मतलब मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये टॉपिक करने के लिए, क्योंकि एक भी अमाउंट अगर गलत हो गया है तो सम कॉमन सी बात है 15 आउट ऑफ 15 नहीं मिलेगा। तो हम रिस्क नहीं लेना
देखना चाहते हैं, हम ऐसे टॉपिक पिक करेंगे भाई कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इजी हो और कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी तरीके से, इजी मेथड से समझ में आए। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 इसलिए पिक किया गया क्योंकि आप सब ने, बीकॉम वाले बच्चों ने भी, बैफ बीएफएम तीनों लोग ने पढ़ा है, तो सर ये टॉपिक पिक करने में कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा सर बजटरी कंट्रोल क्यों पिक किया गया है, तो मैं बोलूंगा ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है एंड बैफ वाले बीएफएम वाले टॉपिक कर चुके हैं, बीकॉम वाले नहीं किए हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पिक किया, तो इसका रीजन बीकॉम वालों को पता है कि सर बीकॉम लेवल में हमारे था, बैफ लेवल को तो कोई डाउट नहीं, उनको ऑलरेडी है एंड बीएफएम वालों को भी है। तो मतलब ऐसे टॉपिक पिक करो कि 45 आउट ऑफ 45 भी मिल जाए और थोड़ी सी मेहनत अपने को कम करनी पड़े। अब आप अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो मेरा सजेशन है भाई नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो पार्ट 2 भी कर लो, ऑपरेटिंग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉलेज वालों की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि कम टाइम में अच्छा स्कोर कैसे करना है। तो मेरा सजेशन ये 3 टॉपिक पिक करेंगे। अब थोड़ा सा चारों साल का मींस 16 से लेकर 19 तक के पेपर का प्रॉपर देख लो 3 टॉपिक में कैसे कवर हो रहे हैं, ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 1 19 से स्टार्ट करता हूं। क्या टॉपिक है सर, कैश बजट। अब जो बच्चों को नहीं पता होगा, कैश बजट के ऑप्शन में आया सर फ्लेक्सिबल बजट, दोनों एक ही टॉपिक से हैं, दोनों एक ही टॉपिक से, दोनों टॉपिक का नाम है बजटरी कंट्रोल। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो ना 18 का भी पहला क्वेश्चन आप देख लो भाई, कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बजट, मतलब अगर मैंने बजटरी कंट्रोल किया तो दोनों साल में देखो पहला क्वेश्चन कवर हो गया। और 17 में भी तो वही है, कैश एंड फ्लेक्सिबल बजट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी देखो कहीं दिखेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 पे शिफ्ट कर दिया। तो मतलब देखो ना आप खुद से समझो कि बजटरी कंट्रोल अगर मैंने कवर किया अच्छे से, उसमें से देखो ना 2 क्वेश्चन कंपलसरी बन रहा है, कैश बजट फ्लेक्सिबल, कैश फ्लेक्सिबल, कैश फ्लेक्सिबल, कैश फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे भी देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि यहाँ पे भी सारा ऑप्शन आ गया कि मैं कैश बजट कर लूं या फिर फ्लेक्सिबल कर लूं, मतलब बजटरी कंट्रोल के अंदर भी ये ऑप्शन है कि मैं फ्लेक्सिबल कर लूं कि कैश कर लूं। भाई दोनों ऑप्शन, 2 में से इजी जो पड़ेगा वो हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझेगा। 2 में से भी एक कवर किया तो भी चलेगा सर। नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे की। अगर सर बात करो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आपने बोला था कि सर ये नहीं पढ़ना है, तो मैंने बोला कैंसिल कर दो, ये नहीं पढ़ना है कैंसिल करो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या लिखो यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब आपका ये वाला टॉपिक यहाँ से पिक हो गया। और ध्यान रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो बच्चे पढ़े यहाँ पे मटेरियल आया है आपका, मटेरियल वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, मटेरियल ज्यादा पूछा जाएगा, ज्यादा अभी तक हर साल में मुझे लग रहा है मटेरियल ही पूछे गए। मटेरियल वेरिएंस उसके अंदर का एक पार्ट है, जो बच्चे ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑलरेडी याद होगा, थोड़ा तो नहीं याद है तो कोई इशू नहीं, 3 टॉपिक ऑलरेडी आपको कराए जाएंगे तो वहां पे याद आ जाएगा। नेक्स्ट सर मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 आपने बोला है कवर करना है, 2 बोला है नहीं करना है। अब आप खुद से देखो, अगर मैं 19 वाले पेपर की बात करता हूं और मेरे मेथड से आप जाते हो, आपने क्या किया, ये टॉपिक किया 15 कवर हुआ, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड किया 15 कवर हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 किया 15 कवर हो गया, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 45 आउट ऑफ 45 आपको मिला, बिल्कुल मिला सर। 2017 के पेपर में थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, ये 15 मार्क्स मिल गया, बिल्कुल मिला सर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड तो आपने किया है, हाँ सर कवर करने के लिए आपने बोला है 15 मार्क्स ये कवर हुआ। यहाँ पे भी वही दिख रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं, मतलब ये 15 और ये 15 कितने हो गए सर, 45 मार्क्स हो गए। क्लियर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ 17 वाले पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ना कैश बजट के ऑप्शन में फ्लेक्सिबल बोला गया है करने, बजटरी कंट्रोल का टॉपिक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोडक्शन बजट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 आपने बोला था कि सर मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 नहीं करना है, बट ये सर कौन से टॉपिक का है, प्रोडक्शन बजट, तो बैफ बीएफएम वालों को पता होना चाहिए प्रोडक्शन बजट बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है और है उसी का। बीकॉम को नहीं पता बट बता देता हूं, देखो प्रोडक्शन बजट ऑलरेडी बजटरी कंट्रोल का पार्ट है, तो ये वाले टॉपिक आपके कवर का हो जाएंगे प्रोडक्शन बजट। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपने मना किया था तो हमने बोला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं 15 कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैसे भी देखो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा तो अलग सेटअप करने की सोचा, उन्होंने बोला अभी का देखो 18-19 में क्या किया था उन्होंने, पार्ट 1 के ऑप्शन में पार्ट 2 रखा, पार्ट 1 के ऑप्शन में पार्ट 2 रखा था, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 के ऑप्शन में पार्ट 2 रखा था, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन चेंज नहीं किया भाई, तो उन्होंने बोला बच्चे कुछ तो कॉपी पेस्ट वाला करे तो हम थोड़ा सा अलग करते हैं, तो
अलग क्या करोगे आप, अलग ये करोगे बजटरी कंट्रोल में जो आपके प्रोडक्शन बजट हैं उनको आपने लाया, तो मैंने बजटरी कंट्रोल सजेशन दिया, भाई कंप्लीट कर लो, टॉपिक ही खत्म हो गया। कैसे भी सेटअप करने तो हम कवर कर लेंगे ऑलरेडी, यहाँ पे डिफरेंट अगर कुछ सेटअप करे कोई दिक्कत नहीं, हम कवर करेंगे वहाँ पे। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 2018 में भी मटेरियल ही पूछा गया है, 17 में ही मटेरियल ही पूछा गया है। मतलब अब जब आप टॉपिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी मैं हाईलाइट कराऊंगा कि कौन से टॉपिक के अंदर कौन सी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट और बनेंगी, वो टॉपिक को आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है वो चीज। अगर मैं 16 की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे आप फिर से कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पहला क्वेश्चन मना किया था बट मैंने स्टैंडर्ड बोला है कर लो, मटेरियल कॉस्टिंग पूछा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही यहाँ पे। सर फ्लेक्सिबल के ऑप्शन में कैश दिख रहा है तो दोनों कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 के ऑप्शन में 2 है, आपने बोला था 2 कैंसिल कर दो, 1 कवर कर लो। तो देखो ना सिंपल सा, अगर हम लोग ये 3 टॉपिक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते, अच्छे में भी मैं बताता हूं कि उसमें से भी इंपॉर्टेंट जो पहला है वो सबसे पहले, और बहुत ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ध्यान रखना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का टेंशन मुझे लगता है काफी बच्चों का साइड हो गया होगा कि सर ये 3 टॉपिक में से भी अगर मैं जैसे स्टैंडर्ड का एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब टॉपिक चलेगा तो वहां पे ऑलरेडी बताया जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में कितने प्रैक्टिकल टॉपिक में आपका टॉपिक डिवाइड है, चैप्टर डिवाइड है और कौन से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टैंडर्ड की बात करूं, इसमें आपका एक तो मटेरियल है, लेबर है, मिक्स है, मींस कंबाइंड जो करके आता है, सेल्स है, 4 दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो 4 में से इंपॉर्टेंट देखोगे आप 16, 17, 18, 19 तो हर साल में मटेरियल कॉस्टिंग पूछा गया, उसमें से मटेरियल वेरिएंस पूछा गया है। तो मटेरियल वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पे आ जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा हिंट मिलता है, आइडिया मिलता है। एंड 45 मार्क्स वाला जो टेंशन है, 45 आउट ऑफ 45 सोचना है। अगर सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, सीरीज मींस होता है, मैंने पिक किया इनके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो इसके एटलीस्ट 10 to 15 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 10 to 15, और सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे मैं आऊंगा क्योंकि आपका टॉपिक प्रैक्टिकल पे ज्यादा चलेगा। प्रैक्टिकल में कैसे बेस्ट स्कोर करना उसके ऊपर टॉपिक ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में बेस्ट स्कोर हो पाए। अब ध्यान से सुनना समझना, किसी बच्चे को अभी भी कुछ डाउट कंफ्यूजन अगर रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, उसीलिए तो कमेंट बॉक्स को खुला रखते भाई, कोई भी बच्चे को डाउट आ रहा है बोल दो आप। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहो। एंड बार बार बोला जाता है भाई पीजी के स्टूडेंट कम है चैनल पे, तो उनको लिंक शेयर करते रहो ताकि उनको भी एटलीस्ट ये पता चले कि भाई कोई आपका ऐसा भी चैनल है जो पीजी वाले बच्चों का, जो डिस्टेंस वाले बच्चे जो टेंशन में आ जाते हैं, कोचिंग में इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, टेंशन में देखो पैसे भी दे रहे हैं, टाइम भी, मतलब उनको एक अलग टेंशन है सर, जॉब कर रहे हो वगैरह, ये सब प्रॉब्लम आपको देखते हुए ये मैंने सोचा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा दो, 45 मार्क्स एकदम क्लियर करा दो। ये जो केटी का मींस आपने सोच के रखा वो टेंशन तो दूर हो जाए, आप स्कोरिंग का देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में। बच्चे को डाउट है कमेंट करना है, वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने जितने भी पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको शेयर करते रहो। और ध्यान रखना सिर्फ कॉमर्स सेक्शन, अगर आपसे नीचे भी कोई है मींस ग्रेजुएशन लेवल में है, कॉमर्स सेक्शन में सबको शेयर करते रहो क्योंकि कॉमर्स क्लास के हर एक सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल का हर एक सेमेस्टर का, बीकॉम हो, बैफ हो, बीएफएम वाले हो, कुछ ना कुछ सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक चीज तो कंपलसरी है कि सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो वीडियो हर एक मींस सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाता है, बट सीरीज 1 से 2 सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराई जाती है कंप्लीट, और जो हार्ड सब्जेक्ट रहते हैं ना उनकी ही सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उसका कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट स्कोर कर पाओ आप लोग उस टॉपिक में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज एंड हैशटैग नंबर 3, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगा, क्लियर, एमकॉम सेमेस्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन ना हो। हैशटैग 1 से लेके कंटिन्यू चलेगा, बीच में कोई भी वीडियो का गैप आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।